महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे और आरजेडी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह आज मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब से मिलने के लिए पहुंचे। आपको बताते चले कि जब से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का निधन हुआ है तब से बड़े बड़े नेताओं के आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। और आपको बताते चले कि 40वां है, यानी कि कल 9 जून को उनके गांव में 40वां किया जाएगा। सुबह से ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कई बड़े बड़े नेताओं के आने की, हालांकि प्रभुनाथ सिंह पैरोल पे आए हुए हैं लेकिन उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक है, मगर कोर्ट की अनुमति नहीं है कि कहीं आप बाहर जाएंगे। तो ऐसे में उनके पुत्र रणधीर सिंह जो कि आरजेडी के पूर्व विधायक हैं वो आज पहुंचे हुए थे। ओसामा साहब से मिले, तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत हुई और अकेले में क्या कुछ बातें हुई फ़िलहाल यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन जब वो बाहर निकले मिल करके ओसामा साहब से, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई राजनीतिक ये इनसे संपर्क नहीं रहा है, पारिवारिक बहुत अच्छा संपर्क रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार से, हमारे पिताजी से बहुत पुराना संबंध रहा है। और इसको लेकर के इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कई सवाल जब इनसे किए गए कि जेडीयू में जाने की भी चर्चा हो रही है, तो इन्होंने कहा कि ये परिवार शुरू से आरजेडी के साथ रहा है और आगे भी ये लोग बने रहेंगे। कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है। जो कुछ लोग कह रहे हैं ये सब बेबुनियाद बातें हैं। तो आज ये पूर्व सांसद के पुत्र यहाँ पर आए और मिले और ओसामा साहब से मिलकर के तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत हुई। उनके साथ उनके प्रवक्ता सुरेंद्र पांडे भी मौजूद थे, तमाम समर्थक भी मौजूद थे। लेकिन आने के बाद से और जिस तरीके से जो बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है ये अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बड़े बड़े दिग्गज नेता प्रतापपुर से लेकर के और सिवान स्थित उनके शहर के जो आवास है वहाँ पर पहुँच चुके हैं कई बार, तेज प्रताप यादव से लेकर के पप्पू यादव तक। लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार वालों का जो अगला निर्णय होगा वो क्या कुछ होगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि हिना साहब अभी इद्दत का जो समय होता है समाप्त होगा, 3 महीने तकरीबन 13 दिन के बाद, उसके बाद ही मीडिया के सामने आएंगे। और 40 दिन जो है वो कल पूरा हो रहा है, क्योंकि 9 जून कल है और कल ही पूरा हो रहा है। उसके बाद से ओसामा साहब अगर आते हैं मीडिया के सामने तो वो क्या कुछ कहते हैं, जब तक वो सामने कुछ कहेंगे नहीं कैमरे के सामने तब तक कुछ कह पाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन इधर जेडीयू वाले एक तरफ बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं तो बीजेपी स्वागत की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन इसको लेकर के आरजेडी के नेता सीधे तौर पे खारिज कर रहे हैं कि कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। जैसा कि रणधीर सिंह ने भी आज ओसामा साहब से मिल करके और तमाम चीज़ों पर विराम लगाते हुए कहा कि वो परिवार शुरू से आरजेडी से जुड़ा हुआ है, लालू परिवार के साथ काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है और हम लोग से भी काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है प्रभुनाथ बाबू से, उनके परिवार से। तो ऐसे में कहीं जाने वाली किसी दूसरे पर दल में जाने की बात नहीं है। लेकिन देखना यह होगा कि इनके दावों में आने वाले समय में कितनी सच्चाई है, यह तो खैर अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।